बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करते हैं। हमारा आज का लेक्चर टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के हवाले से है। कंप्यूटर की बेसिकली जो हमारे पास मेजर टाइप्स हैं, उनमें जो पहली टाइप है वो है एनालॉग कंप्यूटर्स, दूसरी टाइप डिजिटल कंप्यूटर्स और तीसरी टाइप हाइब्रिड कंप्यूटर्स। एनालॉग कंप्यूटर्स क्या होते हैं? वो कहते हैं एनालॉग कंप्यूटर्स वो कंप्यूटर्स होते हैं जो कि डेटा को एज ए कंटिन्यूस मेजरमेंट के तौर पर जो वो लेते हैं, यानी किसी भी फिजिकल प्रॉपर्टी को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, उनको एनालॉग कंप्यूटर का नाम दिया जाता है। An analog computer recognizes the data as a continuous measurement of physical property. Like जैसे वो कहता है वोल्टेज, प्रेशर है, स्पीड है या टेम्परेचर है, ये कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं जिनको मेजर करने के लिए जो हमारे पास डिवाइसेस हैं, उन डिवाइसेस को हम एनालॉग कंप्यूटर का नाम देंगे। सो वो कहता है कि इन डिवाइसेस की आउटपुट हमें किसी मीटर पर मिल जाती है या हमें ग्राफ की सूरत में मिलती है, और वो कहता है कि ये डिजिटल सिग्नल्स को ऑपरेट नहीं करते और इनकी बहुत लो मेमोरी होती है और कुछ इनके फंक्शंस होते हैं जो कि इन्होंने परफॉर्म करने होते हैं। इनको ऑपरेट करना डिफ़िकल्ट होता है, इनका यूज़ भी जो वो डिफ़िकल्ट है, और इसी तरह से वो कहता है कि यूजुअली ये किसी स्पेशल पर्पस के लिए जो इनको बिल्डअप किया जाता है, और मेनली वो कहता है कि ये इंजीनियरिंग या मेडिसिन की फील्ड के अंदर जो वो इनको इस्तेमाल किया जाता है। एग्जांपल्स इसकी एक तो स्पीडोमीटर है जो कि कार की स्पीड को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, या किसी अगर मोटर बाइक पे मीटर लगा हुआ है तो वो उसकी स्पीड को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा एनालॉग क्लॉक है जो कि टाइम को जो वो मेजर करता है कि कितने डिस्टेंस में जो वो आपने जो वो ट्रैवल किया है, और इसी तरह से जो आपने जो अपनी रिस्ट पे वॉच पहनी हुई होती है जिसके अंदर नीडल्स होती हैं, वो बेसिकली एनालॉग क्लॉक है। थर्मामीटर है जो कि एक एनालॉग डिवाइस है, और वो जो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए थर्मामीटर को यूज़ किया जाता है। इसके अंदर मर्करी होता है, और वो जो मर्करी है वो बेसिकली उसकी लेंथ से जो हम उसको मेजर करते हैं कि अभी ये मर्करी की लेंथ क्या है, और अगर इतनी लेंथ है तो इतना टेम्परेचर है, इतनी लेंथ है तो ये टेम्परेचर है। तो ये बेसिकली कंटिन्यूस जो वो मेजरमेंट्स हैं जितनी भी हैं हमारी, तो वो डिवाइसेस जो कि किसी फिजिकल प्रॉपर्टी को कंटिन्यूसली मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उनको एनालॉग कंप्यूटर का नाम दिया जाता है। फिर उसके बाद हमारे पास डिजिटल कंप्यूटर्स आ जाते हैं। डिजिटल कंप्यूटर्स वो कहते हैं कि ये वो कंप्यूटर्स होते हैं जो कि न्यूमेरिकल फॉर्म के अंदर जो डाटा को प्रोसेस करते हैं, और डिजिटल सर्किट्स को यूज़ करते हुए हमारे डेटा को प्रोसेस करते हैं। फिर वो कहते हैं कि इट परफॉर्म्स अरिथमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशंस विद द डिस्क्रीट वैल्यूज़, कि जितने भी इसने अरिथमेटिक या लॉजिक ऑपरेशंस परफॉर्म करने होते हैं वो 0 और 1 की फॉर्म के अंदर जो परफॉर्म करते हैं, यानी डिस्क्रीट वैल्यूज़ हैं एग्जैक्टली, या तो उसकी स्टेट 0 होती है या फिर 1 होती है। और वो कहता है 0 स्टेट का मतलब ये है कि वो ऑफ स्टेट है, और 1 स्टेट का मतलब ये है कि वो ऑन है। ठीक है, तो वो कहते हैं एवरीथिंग इज डिस्क्राइब्ड इन 2 स्टेट्स, ऑन एंड ऑफ। डिजिट 1 रिप्रेजेंट द ऑन एंड 0 रिप्रेजेंट द ऑफ स्टेट। डिजिटल कंप्यूटर्स एनालॉग कंप्यूटर की निस्बत जो वो फास्ट होते हैं, उनकी वर्किंग भी जो वो ज़्यादा जो वो एक्यूरेट होती है, क्योंकि दीज कंप्यूटर्स आर मैन्युफैक्चर्ड
इन अ वैरायटी ऑफ साइज, स्पीड एंड कैपेसिटी, कि मुख्तलिफ जो वो कैपेसिटी के अंदर जो वो इनको बनाया जाता है साइज और स्पीड के लिहाज से। डिजिटल कंप्यूटर्स ज़्यादातर जो घरों में या ऑफिस में जो वो इस्तेमाल होते हैं, और इसकी जो एग्जांपल है वो एप्पल मैकिंटॉश और जो IBM पीसीज हैं, ये इसकी दो इम्पॉर्टेंट डिजिटल कंप्यूटर की एग्जांपल्स हैं। इसके अलावा जो और इसकी एग्जांपल्स हैं वो डिजिटल वॉच है, जो कि टाइम की फॉर्म के अंदर जो वो हमारा जो डेटा है उसको डिस्प्ले करती है। The digital watch display the time that does not vary continuously but change from one discrete value to other, कि वो कंटिन्यूसली जो उसका जो टाइम है वो वेरी नहीं करता बल्कि एक वैल्यू से दूसरी वैल्यू में वो चेंज होता है। इसी तरह से डिजिटल स्कोर बोर्ड की एग्जांपल है, वो कहता है डायरेक्टली काउंट द डिस्क्रीट वैल्यूज सच एज द टाइम लेफ्ट टू प्ले एंड द स्कोर ऑफ ईच टाइम। तो ये दोनों जो एग्जांपल्स हैं ये डिजिटल कंप्यूटर की एग्जांपल्स हैं। फिर उसके बाद हमारे पास जो थर्ड टाइप आती है कंप्यूटर की, उसको हाइब्रिड कंप्यूटर का नाम दिया जाता है। हाइब्रिड कंप्यूटर को कहते हैं कि हाइब्रिड कंप्यूटर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर। ये हाइब्रिड कंप्यूटर में दोनों कंप्यूटर्स की कैटेगरीज इन्वॉल्व हैं, दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स जो वो इसके अंदर पाई जाती है, तो इसलिए इसको हाइब्रिड कंप्यूटर कहा जाता है। द हाइब्रिड कंप्यूटर कंबाइन द बेस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बोथ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर्स। इट कैन एक्सेप्ट डेटा इन एनालॉग एंड डिजिटल फॉर्म, यानी दोनों फॉर्म के अंदर जो वो ये डाटा एक्सेप्ट कर सकता है और दोनों फॉर्म्स के अंदर जो ये डाटा डिस्प्ले कर सकते हैं। दोनों में से जिस फॉर्मेट में भी चाहे वो डाटा डिस्प्ले किया जा सकता है, और दोनों में से जो फॉर्म भी चाहे उसमें हम डाटा इसको जो वो इनपुट कर सकते हैं। एग्जांपल्स इसकी क्या है, वो कहता है हाइब्रिड कंप्यूटर डिवाइसेस में कैलकुलेट द पेशेंट्स हार्ट फंक्शन। अब आपने वो जो ECG के लिए जो मॉनिटर जो पेशेंट्स की जो हार्ट फंक्शन का जो वो कार्डिक मॉनिटर आपने देखा हुआ है, जिस पर वो हार्ट बीट जो वो आपको शो करवा रहा होता है और जो ब्लड प्रेशर है वो शो करवा रहा होता है। इसी तरह से टेम्परेचर जो पेशेंट का जो वो कैलकुलेट किया जा सकता है। ब्लड प्रेशर मॉनिटर और जो दूसरे साइंस हैं वो भी जो ब्लड में सेचुरेशन होती है उसको भी जो इवन वो जो कैलकुलेट कर सकता है। तो वो कहते हैं कि ये वो फंक्शन है जो कि हाइब्रिड कंप्यूटर जो वो कैलकुलेट कर सकता है। दिस मेजरमेंट्स may then be converted into numbers and displayed in digital form, कि वो लेता तो बहरहाल एनालॉग जो फॉर्म के अंदर इनपुट है और फिर उसको डिजिटल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करके तो हमें जो डिस्प्ले करता है। फिर उसके बाद इनमें डिफरेंसेस आ जाते हैं कि इनमें क्या क्या जो डिफरेंसेस हैं। तो सबसे पहले तो जो डिफरेंस है वो एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर में जो डिफरेंस है वो कंटिन्यूस और डिस्क्रीट वैल्यूज़ का डिफरेंस है, कि जो एनालॉग कंप्यूटर है वो कंटिन्यूस वैल्यू जो वो हमें प्रोवाइड करता है, जबकि जो डिजिटल कंप्यूटर है वो हमें डिस्क्रीट वैल्यूज़ प्रोवाइड करता है। फिर इसी तरह से जो एनालॉग कंप्यूटर है वो फिजिकल क्वांटिटीज़ को जो वो वेव्स की फॉर्म के अंदर या कंटिन्यूस फॉर्म के अंदर जो वो रिप्रेजेंट करता है, जबकि जो डिजिटल कंप्यूटर है वो फिजिकल क्वांटिटीज़ को सिंबल्स या नंबर्स की फॉर्म के अंदर जो वो रिप्रेजेंट करता है। एनालॉग कंप्यूटर्स के अंदर जो वो कोई स्टेट नहीं होती, बल्कि जबकि जो डिजिटल कंप्यूटर्स हैं उनके अंदर हमारे पास दो ही स्टेट्स होती हैं, एक वो कहते हैं ऑन स्टेट है और दूसरी ऑफ स्टेट है। फिर वो कहते हैं जो एनालॉग कंप्यूटर्स हैं उनका यूज़ डिफ़िकल्ट है, जबकि जो डिजिटल कंप्यूटर्स हैं उनका यूज़ जो ईजी है। एनालॉग कंप्यूटर्स की मेमोरी लो होती है, जबकि जो डिजिटल कंप्यूटर्स हैं उनकी मेमोरी बिग होती है। इसी तरह से एनालॉग कंप्यूटर जो स्लो स्पीड के साथ जो वर्किंग करते हैं, जबकि जो डिजिटल कंप्यूटर्स हैं वो उनकी स्पीड फास्ट होती है। और जो एनालॉग कंप्यूटर्स हैं वो बेसिकली इंजीनियर्स और जो इंजीनियरिंग और साइंस की फील्ड के अंदर जो वो यूज़ किए जाते हैं।
जबकि जो डिजिटल कंप्यूटर्स हैं वो ज़िंदगी के हर शोबे के अंदर जो है हम इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर उसके बाद कैलकुलेशन का डिफरेंस आ जाता है कि जो एनालॉग कंप्यूटर्स हैं वो लाइक स्पीड, वेट और हाइट की तरह की जो क्वांटिटीज़ हैं इनको कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल में लाए जाते हैं, जबकि जो डिजिटल कंप्यूटर्स हैं वो आमतौर पर जो मैथमेटिकल या जो लॉजिकल ऑपरेशंस हैं लाइक जैसे एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और कंपैरिजन आ जाता है, जिसमें उस तरह की कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए डिजिटल कंप्यूटर्स को इस्तेमाल किया जाता है। एनालॉग कंप्यूटर जो कम रिलायबल हैं, इन पर इतना ज़्यादा एतमाद नहीं किया जाता, जबकि डिजिटल कंप्यूटर जो वो ज़्यादा रिलायबल हैं और वजह यही है कि उनकी जो एक्यूरेसी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, इसलिए उन पर जो वो ज़्यादा रिलाई किया जाता है। एग्ज़ाम्पल इसकी जो एनालॉग कंप्यूटर की एग्ज़ाम्पल्स हैं वो थर्मामीटर है, एनालॉग क्लॉक है, जबकि डिजिटल कंप्यूटर की जो एग्ज़ाम्पल्स हैं वो डिजिटल क्लॉक या लैपटॉप कंप्यूटर्स या जो माइक्रो कंप्यूटर्स हैं वो इसकी एग्ज़ाम्पल्स हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का लेक्चर था और लेक्चर जो वो आज का मुकम्मल होता है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।